पारस्परी इस बोलते हुए गुलाब के साथ साथ आज मैं तेरी भी बलि दूंगा। आज जादूगर कमलाक, रुक जा, वरना आज तू मेरे हाथों से बेमौत मारा जाएगा। अरे छोकरे, तो उस दिन तो बच गया था, लेकिन आज जादूगर कमलाक के हाथों नहीं बचेगा। हरामजादे, आज तूने मेरे यज्ञ को भंग किया है। मैं आज तेरी जिंदगी तुझसे छीन लूंगा। बाबा काय का देखक बड़े दीन है। ला भैया को पकड़ा दे, शायद छुआ दे, शायद मरिन जाए। खोपड़ी दे दे। का भी न रहा है। चंपकलाल, वही हम कहा देखा, हम कहा यार जानो मार डाई भैया का। और बाबा बता रहे हैं जब बहुत दिक्कत पड़े तबे ने कहा मारो। हम कहा जानो भैया न बची हैं। हम कहा लाओ उजमाइन लेन जाए। जैसे छुआओ सार 12 लाख सार मराई लाख। ये का पकड़ो चंपकलाल, आज इस जादूगर कमलाक का खेल खत्म हुआ। अब हम लोग यहाँ से बहुत जल्द अपने परवतगढ़ रियासत पहुंच जाएंगे। ठहरो किशन, आज तुमने इस जादूगर कमलाक को मारकर मेरी जान को बचा लिया और साथ साथ उस बोलते हुए गुलाब को, वरना इस दुनिया से प्रेम का तो नामो निशान मिट जाता। किशन, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। किशन, इसमें एहसान की क्या बात है देवी जी, ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने आपके समझ किया हूँ। किशन, कहिए। वो बोलता हुआ गुलाब कहाँ है? बोलता हुआ गुलाब? भैया चलो यार, हमका सबका बोलता गुलाब का। ठहरो चंपकलाल, अगर मेरे इजाजत के बगैर एक भी कदम बढ़ाया तो मैं अपनी शक्ति से का पाए शक्ति से, अपनी शक्ति से, अपनी शक्ति से, अपने शक्ति से, शक्ति शक्ति से, अपनी शक्ति से तुम्हें ईंट पत्थर का बना दूंगी। यही जंगल है माँ। हाँ। कहो ईंट पत्थर बन जाओ। मान लो ईंट पत्थर बना दे। हाँ तो यहाँ तो ईंट पत्थर बन के रहा। हाँ। मनाई यही है तो 2-4 कहीं पाथर आ गड़ा। मनाई यही है तो दर गनीमत है। और मान लियो 2-4 कुकुर आए गए तो कुकुर आई हैं वही पत्थर पर मुँह चले जाई हैं। और क्या। चलो यार भैया, हमका तुमका क्या करेगा। चलो गुलाब का फूल लाओ। चंपकलाल, मैं तुमसे बोली थी ना कि मेरे इजाजत के बगैर एक भी कदम नहीं बढ़ाना। लेकिन ये बताइए चंपकलाल, जाने से तुम्हें मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन एक बात बताइए, ये तुम्हारे पेट में क्या हो गया बेटा? अरे देवी जी, ये हमें अंधवा फोड़ा आए होगा है। फोड़ा हो गया? हाँ देवी जी। क्या इसका इलाज नहीं कराए? सगर इलाज करावा, कहूँ फायदा ही नहीं भवा। कहाँ कराए? प्रतापगढ़ में करवावा, अच्छा। इलाहाबाद में करवावा, रायबरेली में करवावा, लखनऊ गए देवी जी जवाब होगा। अच्छा, लेकिन बेटा इसका इलाज तो मेरे पास है। अरे देवी जी, अगर कह दे तो ठीक हो जा तो आपका एहसान रहा देवी जी। और हमका तुमका कहा कहे। चलो यार हमको चंपकलाल, अगर मैं अपनी शक्ति से शक्ति से शक्ति कुछ भी कर सकती हूँ, तो अपनी शक्ति से यह भी पता लगा सकती हूँ कि बोलता हुआ गुलाब कहाँ है। अपनी टट्टी से
बेटा चंपकलाल, शक्ति ये बोलता हुआ गुलाब मुझे दीजिए। तो दे का यार, और क्या करोगे? और नहीं ना दीन जाए का करिल पई हैं, वो और- खुद बताएंगे। आओ चली चला जाए यार। अरे, तुमसे बोली ना कि बेटा ये बोलता हुआ गुलाब दे दो। मुझे दे दो। अरे देवी जी, त्योहार तो रहे, त्योहार तो नहीं रहे न, यही का हम सब परेशान रहे हैं। ये बोलता हुआ गुलाब है, कहे बोला था काया। और क्या, अगर इससे जानकारी कुछ करना चाहो तो कर भी सकते हो। देवी जी कब बोली है? इसे इसी वक्त मैं उजागर करूंगी, तभी ये बोलेगा। एक उजारक उजारक परी, उजागर नहीं, उजागर करना। उजागर। ये अदृश्य है, ये दिख नहीं रहा, देवी जी इसलिए मैं इसे उजागर करती हूँ। तय का बोल कुराओ देवी जी। ऐसे नहीं बोलेगा, इसे अपनी शक्ति से उजागर करूंगी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री ब्रह्माय नमः। प्यारे गुलाब, बोलो पारस परी दीदी। ये बताओ चंपकलाल 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 चंपकलाल, प्यारे गुलाब, तेरी माँ का कदम छू। यादव सार गरियावत है। बोलो पारस परी दीदी। प्यारे गुलाब, हाँ ये जो पर्वतगढ़ से दो इंसान आए हैं, हाँ, ये आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। क्या बातें करना चाहते चंपकलाल, आप हैं? बातें कर सकते हैं। प्यारे गुलाब, बोलो चंपकाल। चप्पल लाल, प्यारे गुलाब, हाँ, तई हमें मेहरारू के लड़कवा भवा की नहीं? अभी बताता। बोरिंग ये सार जनो गरियावत है। चंपकलाल चंपकलाल चंपकलाल, हाँ गुलाब, तुम्हारी बीबी को एक बेटा हुआ है। ये भैया एक लड़का हुआ यार, ये तो बहुत खुशी की बात है यार। और पूछिए। और गुलाब, और चंपकलाल आए? तुम्हारा बेटा घर में है। हाँ तुम्हारी बीबी मेले में किसी और से चक्कर चल रहा है। क्या हुआ? ए भैया, क्या हुआ? हमारा लड़का घर में है, हमारी बीबी मेला में ट्रैक्टर चला रही है। ट्रैक्टर में चंपकलाल हाँ तुम्हारी मम्मी, मम्मी बोरिंग पे थी। हाँ 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 हाँ। किसी ड्राइवर के साथ भाग गई। आई रे। और कुछ पूछोगे बेटा? अब ना पूछा अब साला अब नीक नहीं बतावल। ट्रक ड्राइवर के साथ भाग गई। ए भैया, एक बात तो मम्मी भाग के ड्राइवर के साथ। अब ना पूछा देवी जी। किसान, आज कहिए। तुम पारस लोग इस बोलते हुए गुलाब के लिए आए हो ना? जी हाँ, मैं तो इसी बोलते हुए गुलाब के लिए इस यहाँ तक आया हूँ। अच्छा, ये बोलता हो गुलाब, तुम्हारे राज पर्वतगढ़ जरूर जाएगा। क्या? ये बोलता हुआ गुलाब हमारे पर्वतगढ़ राज जाएगा? लेकिन क्या? लेकिन इस पारस लोग की शहजादी पारस परी भी आपके साथ। क्या? इस पारस लोक की शहजादी पारस परी भी हमारे पर्वतगढ़ रियासत क्यों चलेगी? नहीं किसान? लेकिन देवी जी काहे से चला जाए? हम लोग तो चादर से उड़ के आए रहे हैं। बेटा चंपकलाल, आए? आने में तुम्हें 8-9 महीना लग गया हो। हाँ देवी जी 9.5 महीना, अरे 10वां डाक गा है। 9-10 महीना लग जाता। हाँ 10 दिन लेकिन बेटा 10 दिन ओवर हो गया है। जाने में दिक्कत नहीं होगी, जाए मैं काहे से चला जाए? इसलिए बेटा मैं तुम्हें अपने बीवान से लेकर चलूंगी। कहाँ पे बियान से ले चली हो? बियान नहीं, विवान से। और देवी जी तुम्हारा बियान कहाँ है? विवान जो उड़ने वाला है।
हवा में उड़ता है। अच्छा जो सीता मैया गई है जाए पर। जी हाँ। रावण जी से हार रावण जो वही वही का बियान कहा दिगा। विवान विवान दीवान कहते हैं उसे। लेकिन किसान कहिए। देर न करते हुए तुम्हारे राज पर्वतगढ़ चलते हैं। क्यों नहीं, आइए हम लोग अपने पर्वत पे चलते हे हैं। देवी जी, यार, देवी जी तुम पे बैठाओ हमका सबका, हमें यही पखनन का पकड़े रहा। चलो। गंगा किनारे मोरा गाँव हो और गंगा किनारे मोरा गाँव हो, घर पहुँचादा देवी मैया। गंगा किनारे मोरा गाँव हो, घर पहुँचादा देवी। घरे पहुँचादा हमारा माई से मिलाईदा। घरे पहुँचादा हमारा, घरे पहुँचादा हमारा माई से मिलाईदा। आंगना में नीमी या के छाव हो, आंगना में नीमी या के छाव में घरे पहुँचादा देवी मैया। आओ चलते हैं। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। साथियों, आज ये सेनापति दयाल सिंह पर्वतगढ़ राज्य सीमा सरहद का सेनानायक, जिसके बदन पर यह काला लिबास उस महामंत्री विश्वनाथ सिंह की वजह से धारण किया गया है। लेकिन आज आपका सरदार ये डाकू शंभू सिंह आप लोगों से कहना क्या चाहता है, मेरी बातों पर गौर करो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ तुम लोगों से। तो सुनो साथियों गौर से ये मेरा फरमान। सुनो साथियों गौर से ये मेरा फरमान। और चलना होगा आज साथियों पर्वतगढ़ दरमियान। पर्वतगढ़ दरमियान में चलकर धूम मचाना होगा सदा जी। पर्वतगढ़ दरमियान में चलकर धूम मचाना होगा। और मंत्री विश्वनाथ को साथियों मार गिराना। और मंत्री विश्वनाथ को साथियों मार गिराना। और पर्वतगढ़ में चलकर साथियों खेलो खून की होली। पर्वतगढ़ में चलकर साथियों खेलो खून की होली। और विश्वनाथ को खून से रंग दो चला चला कर। मेरे नौजवान साथियों, उस महामंत्री विश्वनाथ सिंह की वजह से आज ये सेनापति दयाल सिंह डाकू शंभू सिंह के नाम से अपने आप को विख्यात किया है। और अपने बदन पर यह काला लिबास धारण करके मैं इस बिहार का सरदार डाकू शंभू सिंह बन गया हूँ। लेकिन अपने कुंवर सूरत को आज तक मैं खोजता रहा, लेकिन ना ही कुंवर सूरत का पता चला और ना ही उस विश्वनाथ सिंह ने न जाने कुंवर को कहाँ पर गायब कर दिया है। लेकिन आओ आज इसी वक्त हम लोग पर्वतगढ़ की तरफ प्रस्थान करेंगे और अपने सबसे बड़े दुश्मन उस महामंत्री विश्वनाथ सिंह को मैं इस दुनिया से अवश्य मिटाऊंगा। इसलिए विलंब न करते हुए आओ हम लोग अपनी तैयारी करके पर्वतगढ़ की तरफ प्रस्थान करेंगे। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। आओ मेरे साथ।
दरबारी जी राजन। आज कई दिन हो गए, मेरा बेटा सूरज कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जी राजन, हमको भी नहीं दिखाई पड़े हुजूर। मैंने बहुत खोज किया जी राजन। लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा। जी राजन। सिपाही। हाँ महाराज चंद्रपाल सिंह, मैं राजमंत्री ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्या कहना चाहते हो? सिपाही हथकड़ी लगा, लगा महाराज के हाथ में हथकड़ी। हाँ महाराज चंद्रपाल सिंह, अब तुम जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। क्या कहना चाहता है? कि महाराज सुन लीजिए अब मेरा फरमान और अब पूरा कर दीजिए और जो दिल में अरमान। और अब पूरा कर दीजिए और जो दिल में अरमान। विश्वनाथ क्या कह रहा, तेरी बात समझ ना आए, और यह राज पाट क्यों दूं तुझको, और क्या तेरा यद और राज पाट क्यों दूं तुझको, और क्या तेरा यद सिंह, ये राजपाट मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। महाराज चंद्रपाल सिंह और महाराज बातें अब मानो हमारी। कि महाराज बातें अब मानो हमारी, रचा शादी दो प्रतिभा के संग हमारी। तेरा दिमाग तो नहीं खराब होगा? रचा शादी दो प्रतिभा के संग हमारी। नहीं बात को मेरी इंकार, अरे समझो इसी में है भलाई तुम्हारी। और समझो इसी में है भलाई तुम्हारी। महाराज चंद्रपाल सिंह, अगर तुम इस रियासत पर्वतगढ़ की धरती पर जिंदा रहना चाहते हो तो फौरन प्रतिभा की शादी मेरे साथ कर दो, विश्वनाथ सिंह, अन्यथा मौत के घाट उतार दिए जाओ। तेरी बात कुछ ना समझ आ रही, तेरी बात कुछ ना समझ आ रही है, लगता है कल तेरी दौड़ आ गई।
ऊपर से तेरी बेटी हराम। महाराज चंद्रपाल सिंह सफर में हमरा का लंगड़ा घोड़ा और सिंहासन पर बुढ़ा राजा हमरा के बिल्कुल ना पसंद। विश्वनाथ सिंह, आज मेरा पालतू कुत्ता मुझे भौंक रहा है। क्या बोला? कुत्ता। मैं कुत्ता हूँ? हाँ, महाराज चंद्रपाल सिंह, अरे जब हम तेरा पालतू कुत्ता हो तब तू हमारा कुत्तापन देख ले। हम जाते हैं। अब भी वक्त है, इतना जोर तक तो मेरे हवाले कर दो और अपनी बेटी प्रतिभा की शादी मेरे साथ कर दो। कभी नहीं कर सकता। महाराज चंद्रपाल सिंह, राज की लालच ने, अरे तो राज की लालच ने मुझको दीवाना बनाया है। सब लोग मिलकर बोलो सफाया ही। चाचा जी हो पिता को मेरे सता रहा, ओ पाजी शैतान, छोड़ पिता को दूर हटे वरना जाए जान। छोड़ पिता को दूर हटे वरना जाए जान। मैं कह रही हूँ मेरे पिताजी को छोड़ दे वरना मैं तेरी जान ले लूं। अरे रियासत पर्वतगढ़ की राजकुमारी प्रतिभा, हमारी बात को कान को खोल कर सुन ले। कि अच्छा हुआ तू आ गई ऐ मेरी गुलफाम, और मुझको साजन बना लो तो बख्शू इनकी। मुझको साजन बना लो तो बख्शू इनकी जान। अरे प्रतिभा, अगर तू इस बुड्ढे को इस पृथ्वी पर जिंदा देखना चाहती है तो फौरन मुस्कुरा कर मेरी बाहों में आ जा। ऐसा कभी नहीं होगा कमीने। अरे चिड़ी की दुग्गी, तू भी साली हमरा के कमीना बोलती है। मंत्री महाबली, महाराज विश्वनाथ, ये साला मेरे को कुत्ता बोलता है और ये कमीना बोलती है, तो क्या किया जाए? हमारा अगला प्रोटेक्शन क्या कहता है? दोनों को मार दिया जाए। साले को नहीं साले पर, जब मैं इस रियासत पर्वतगढ़ का शहंशाह बन जाऊंगा तो इसके जैसे हजारों लौंडियों की लाइन लगी होगी। फौरन साले तो दोनों को नहीं साले। चल मरने के लिए तैयार हो जा। अगर तू मेरी नहीं हो सकती, मेरी बाहों में नहीं आना चाहती, तो तुझे किसी और के नहीं होने दूंगा रे। चल मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 आओ।